छात्रों, आज हम आपका परिचय स्रग्धरा छंद से करा रहे हैं। स्रग्धरा छंद संस्कृत का बहुत लंबे चरण वाला छंद माना जाता है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में कुल 21 अक्षर होते हैं। यही कारण है कि इस छंद का प्रयोग प्रायः कवियों ने लंबे प्राकृतिक वर्णनों के लिए या फिर कोई और ऐसा प्रसंग है, जैसे किसी जंगली जानवर की लीलाओं का वर्णन है या किसी नगर का वर्णन है, इस प्रकार के लंबे वर्णनों में इस छंद का प्रयोग किया गया है। परंतु विस्तार में इसका परिचय देने के पहले मैं आपको बताऊं कि इसका जो नामकरण है स्रग्धरा, उसका तात्पर्य क्या है। इसके पहले भी आपने इसी प्रकार के दो शब्द सुने हैं जो छंदों के नाम के रूप में आए हैं। एक है मालिनी और एक है स्रग्विणी। सच बात तो यह है कि जो अर्थ मालिनी और स्रग्विणी का है वही अर्थ स्रग्धरा का भी है, केवल प्रकृति और प्रत्यय का भेद है। तो स्रग्धरा का मतलब होता है स्रक यानी माला को धारण करने वाली कोई रमणी, और यही स्रग्धरा छंद का नाम का इसका रहस्य है। जैसा मैंने बताया कि जब कवि को ढेर सारा अभिप्राय, बहुत लंबा वर्णन कहीं पर करना होता है और प्रभूत अर्थ को परस्पर समेटना होता है, तब वह प्रायः इस छंद का प्रयोग करता है। और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि संस्कृत के अधिकांश नाटककारों ने प्रारंभ का जो मंगलाचरण है, जिसे नांदी पाठ कहते हैं, नांदी श्लोक कहते हैं, नांदी का भी प्रयोग प्रायः कवियों ने स्रग्धरा छंद के माध्यम से ही किया है। मैं आपको कविकुल गुरु कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की नांदी से परिचित कराता हूँ। इसमें जो है भगवान शिव के 8 रूपों की वंदना की गई है। भगवान शिव जो पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, आकाश के रूप में, यजमान के रूप में, नाना प्रकार के रूपों में अवस्थित हैं, ऐसे अष्टमूर्ति भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए इस नाटक में कहा गया है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या वीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस नांदी श्लोक में भगवान शिव के उस विराट रूप की कवि ने कल्पना की है, जिस विराट रूप के अतिरिक्त संसार में कुछ रहता ही नहीं है। सब कुछ जो दृश्य अदृश्य जगत में विद्यमान तत्व है, वह सब भगवान शिव के ही व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। और फिर मैंने एक बात आपको बताई थी बच्चों कि कभी कभी कोई प्राकृतिक दृश्य है या कोई और मनोहर कोई वर्णन है, तो उस वर्णन को भी प्रकट करने के लिए, क्योंकि वो वर्णन किसी छोटे छंद में जिसमें केवल 8 अक्षर हैं, 11 अक्षर हैं, 12 अक्षर हैं, उसमें प्रायः वो वर्णन नहीं संभव हो पाते हैं। मान लीजिए किसी पर्वत का वर्णन करना हुआ, कहीं पर दावाग्नि लगी हुई है, कोई जो है कानन, कोई अरण्य मानो आग में जल रहा है। अब उसका जब वर्णन करना होगा तो कवि को कोई लंबा छंद चाहिए। तो ऐसे अवसर पर भी प्रायः कवियों ने इसका प्रयोग किया है स्रग्धरा छंद का। अभिज्ञान शाकुंतल में ही एक और दृश्य आया हुआ है बहुत सुंदर, कि महाराज दुष्यंत आखेट करने के लिए जंगल में जाते हैं और एक मृग के पीछे पड़ जाते हैं
और जैसे ही मृग देखता है कि हमारे पीछे रथ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वो जान जाता है कि अब मेरे प्राणों का भय है, और वो सरपट वहां से भागता है। अब इस वर्णन में कवि ने उस मृग की इतनी स्वाभाविक गतियों का वर्णन किया है कि वो देखते ही बनता है। वो मृग जो है बार बार मुड़ करके, अपना गला मोड़ करके पीछे की ओर देखता है, और अपना पुट्ठा, अपना पीछे का भाग मारे भय के शरीर के अगले भाग में ऐसे सिकोड़े हैं कि जैसे अब बाण लगा, अब बाण लगा। और इस तरह से जो है उसके मुंह में, अभी तक बेचारा वो घास चर रहा था और वो घास का ग्रास उसके मुंह में है, और उस भागने की गति में वो घास के तिनके जो है उस नीचे गिरते चले जा रहे हैं, सारे रास्ते में उसको बिखेरता जा रहा है। और इस प्रकार वो मृग जो है अपने प्राण की रक्षा करता हुआ भाग रहा है। अब इतना जो विशाल वर्णन है अभिप्राय का जो समूह है, इसको कवि किसी छोटे छंद में तो कह नहीं सकता था, तो इसलिए उसने सृगधरा छंद का आश्रय लिया। आइए इस सुंदर पद्य को पढ़ते हैं और देखिए कि इसमें उस मृग की स्वाभाविक गतियों का कितना सुंदर चित्रण किया गया है। इसे हमारे यहाँ संस्कृत में स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। जब किसी जीव जंतु की स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन कवि करता है तो वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है बच्चों। तो आइए देखें कैसे वो भाग रहा है। मृग ऐसे भाग रहा है कि लगता है कि ये आकाश में ज्यादा चल रहा है और जमीन पर कम। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढैः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। तो ये है सृगधरा छंद का प्रयोग संस्कृत में कि किस तरह से हमारे कवियों ने किस अभिप्राय की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया है। और आइए अब आपको सृगधरा छंद के लक्षण से परिचित कराते हैं। जिस प्रकार का इसका उदाहरण है उसी प्रकार जो है इसका लक्षण भी लिखा गया है हमारे आचार्यों के द्वारा। म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। इसकी व्याख्या करते हैं म्रभ्नैर्यानां त्रयेण। म्रभ्न, अब इसमें म्रभ्न में म र भ इन तीन अक्षरों का संयोग है। म्रभ्न म र भ, यानी इस छंद के प्रत्येक चरण में पहले आएगा मगण, फिर आएगा रगण, फिर आएगा भगण। म्रभ्नैर यानाम त्रयेण, और इसके बाद कह रहे हैं कि यानाम त्रयेण, यगण का तीन, माने तीन यगण आएंगे, तीन यगण आएंगे और इसके बाद ये चरण पूरा हो जाएगा। अब सबको मिला करके मैं कहूं इसकी व्याख्या आइए आपके साथ हम करते हैं। म्रभ्नैर यानाम त्रयेण, पहले आएगा मगण। मगण का स्वरूप क्या है बच्चों? मस त्रिगुरु, अर्थात तीनों अक्षर इसमें गुरु होंगे। जैसे इसी पद्य में हम उदाहरण ले लें ग्रीवा भंगाभिरामम में, तो ग्रीवा भंग ये जो तीन अक्षर हैं ये मगण हैं। इसके बाद आएगा रगण। रगण का स्वरूप होता है र ल मध्य, यानी रगण में मध्यवर्ती जो अक्षर है, वर्ण है, वो लघु होता है। तो जैसे इस छंद में गाभीरा, गाभीरा, गा और रा दीर्घ है और भी इसमें ह्रस्व है। इसके बाद आएगा भगण। भगण का स्वरूप है भादि गुरु, अर्थात इस गण में आदि अक्षर जो है वो गुरु होता है। जैसे इस छंद में मम मुहु,
मम मुहु, मम मुहु, इस शब्द में जो है भगण आएगा, भादि गुरु है। और इसके बाद आता है नगण। नगण में त्रिलघुश्च नकार, माने नगण में तीनों ही अक्षर लघु होते हैं। जैसे इसी छंद में देखे रनुप, रनुप जो है 3 अक्षर आते हैं और तीनों लघु हैं। और अंत में बच्चों आते हैं 3 यगण। यगण का स्वरूप होता है आदि लघुर यह। यगण में जो प्रथम अक्षर है वही लघु होगा, आगे के दोनों जो है ये गुरु होंगे। तो इस छंद में आप देखें कि ततिस्य दनेद तदृष्टि ही, मैं तोड़ तोड़ के कह रहा हूं क्योंकि विवशता है, इसी प्रकार समझाया जा सकता है। और इन तीनों ही तोड़ में, तीनों जो मैंने खंड किए, इन तीनों खंडों में गण की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीनों जो है आपके यगण होंगे। तो इस प्रकार जो है म्रभनैर्यानाम त्रयेण, इन सारे गणों को परस्पर मिलाएं आप, और मिलाने के बाद जो छंद बनेगा वो होगा स्रग्धरा। मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण। तो कुल मिलाकर के कितने गण हुए? कुल मिलाकर के 7 गण हुए। और चूंकि एक गण में 3 अक्षर होता है, इसका तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि 7 गुणे 3 बराबर 21 अक्षर होते हैं इसके प्रत्येक चरण में। अब सवाल यह है कि इसमें सांस विराम कहाँ लेगी, सांस कहाँ रुकेगी? जब इतना लंबा चरण है तो श्वास का विराम भी होगा, जिसे यति कहते हैं। तो यति के लिए कह दिया त्रिमुनियत युता। त्रिमुनियत युता माने मुनि के यति से युत। मुनि, मुनि अथवा ऋषि हमारे यहाँ ये 7 के प्रतीक हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पुराणों में 7 ऋषि बताए गए हैं, सप्तऋषि बताए गए हैं, उन सप्तऋषियों में 7 ऋषियों की गणना है। तो मुनि कहने से ही, ऋषि कहने से ही 7 की संख्या का बोध होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है लक्षण में कि त्रिमुनियत युता, यानी 7 7 7 अक्षरों के क्रम से 3 बार इसमें यति आएगी। तो इसमें क्या होगा कि पहली जो 2 यतियां हैं वो तो मध्य यति मानी जाएगी, और तीसरी जो है वो पादांत यति मानी जाएगी। माने पहली यति 7 अक्षरों के बाद, फिर दूसरी यति उसके 7 अक्षरों के बाद, और फिर तीसरी यति जो है चरण के अंत में यानी 21वें अक्षर के बाद आएगी। तो इस प्रकार जो है ये स्पष्ट हो गया कि इस छंद को पढ़ते समय पाठक को बीच में भी 2 बार रुकना पड़ता है। जैसे देखिए मैं कैसे रुक रहा हूं, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि। ग्रीवा भंगाभिरामम, यहां मैं रुका। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसे कहूं ग्रीवा भंगाभिरामम मुहु, ऐसे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी आप इस कविता का पाठ करेंगे तो सांस जो है एक भी अक्षर आगे नहीं जाएगी, अपने आप 7 पर रुक जाएगी। ये बड़ा विचित्र नियम है। तो इसलिए स्वभावतः जो है ग्रीवा भंगाभिरामम, ये पहला पाज है। इसके बाद दूसरा मुहुरनुपतति, यहां पर रुकेंगे, और फिर अंत में स्यंदने दत्त दृष्टि। इस प्रकार 7 7 अक्षरों के बाद आप बराबर रुकेंगे। तो इस प्रकार ये बड़ा अद्भुत छंद है, और यही कारण है कि हमारे बहुते अधिकांश कवियों ने, जिन्होंने कि स्तोत्र साहित्य लिखा है, जैसे महाकवि बाणभट्ट हैं तो उन्होंने चंडी शतक की रचना की है, या इसी तरह से सूर्य शतक की रचना की गई है, सूर्य शतक की रचना है, और आनंदवर्धन ने देवी शतक की रचना की है। तो इन देवताओं की स्तुतियों में प्रायः कवियों ने स्रग्धरा छंदों का ही प्रयोग किया है, क्योंकि स्रग्धरा छंद में बड़ी ओजस्विता होती है और इसमें ढेर प्रभूत अभिप्राय को समेट लेने का एक अद्भुत इसमें जो है इसमें क्षमता होती है। अब जैसा मैंने बताया था कि कभी कभी बहुत ही मनोरम दृश्य होते हैं,
उन दृश्यों का भी वर्णन करने के लिए कवि इस छंद का प्रयोग करता है। बच्चों, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके परितोष के लिए एक इसी प्रकार की कविता का यहाँ पर उदाहरण देना चाहता हूँ, जहाँ पर जंगल का दृश्य है, एक आश्रम का दृश्य है। आश्रम जहाँ पर कोई महान ऋषि तपस्या करता है और उसकी तपस्या का प्रभाव ये होता है कि जंगल में रहने वाले जो हिंस्र जानवर हैं वो भी अपना स्वभाव छोड़ देते हैं और वहाँ पर सब मित्रता की डोर में बंध करके रहते हैं। तपस्या का ऐसा प्रभाव होता है, संगति का ऐसा प्रभाव होता है। देखिए, यदि आप में स्नेह प्रेम बांटने की सामर्थ्य है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अगल बगल आपके साथ रहने वाले लोग ईर्ष्या द्वेष करें, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का प्रभाव उनको निश्चित रूप से प्रभावित करता है। बस यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जंगल का ऐसा दृश्य हो गया है कि जो शेरनी है वो भी जो है हिरन के बच्चे को जीभ से चाट करके दुलार रही है, और जो मयूर है, यद्यपि मयूर सांप को देखते ही मार के खा जाता है, लेकिन आश्रम में मयूर जो है भयावह गर्मी में सांप के फन के ऊपर अपना पंख फैला करके छाया किए हुए है। और दूसरी एक शेरनी है जो कि हाथी के बच्चे को, बेचारी हस्तिनी उसको छोड़कर चली गई है चारा लेने के लिए, और वो सिंह ही जो है उसकी रक्षा कर रही है कि हाथी का बच्चा अभी 2-4 दिन का जो है इसको कोई नुकसान न होने पाए। तो ये अद्भुत दृश्य है कि सारे जंगल के जीवों ने अपने अपने विरोधी स्वभाव का परित्याग करके सब ने मित्रता, तितिक्षा और परितोष का भाव उन्होंने अपना लिया है। ये जो एक अद्भुत वर्णन है इसको कवि इसी सृगधरा छंद में व्यक्त कर रहा है। आप सुनिए इसे। शार्दूली स्नेह गर्भम मुकुलित नयनम लेढी शावम हरिण्याः बंधु प्रीत्या शिखंडी तिरयति फणिना मातपम कीर्णबर्ह सिंही सिंही रक्षत्यपत्यम स्वमिव कलभकम निर्गतायाम करिण्याम मैत्यायेषां निवासे गहन गिरिधरी शायिनस्ते जयन्ती गहन गिरिधरी शायिनस्ते जयन्ती। तो इस प्रकार जो है, जो लंबे वर्णन हैं उनके जो है उनकी पूर्ति के लिए, उनको साकार करने के लिए, उन चित्रों को बताने के लिए हमारे कवियों ने इस तरह सृगधरा छंद का प्रयोग किया है। बच्चों, हमने पहले भी संकेत किया था कि संस्कृत में जो छंद हैं वो एक अक्षर की लंबाई से शुरू होकर 26 अक्षर की लंबाई तक आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी कविता में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय छंद हैं वो 8 अक्षर से लेकर के 21 अक्षर तक ही माने गए हैं। तो आपको जो पहला छंद हमने परिचय कराया था वो था 8 अक्षर का अनुष्टुप, और ये जो अंतिम आपको परिचय कराया जा रहा है सृगधरा का, ये है 21 अक्षरों का। इन्हीं छंदों के बीच में संपूर्ण 2000 वर्षों का संस्कृत कविता का साहित्य भरा हुआ है। तो इस प्रकार मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन छंदों के परिचय से, इन पद्यों के परिचय से सृगधरा के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।